आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाला विभाग पंजीयन कार्यालय में सॉफ्टवेयर संपदा 2 की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद 10 अक्टूबर से संपदा 2 की शुरुआत पंजीयन कार्यालय में की जा चुकी है, किंतु संपदा 1 की तुलना में संपदा 2 सॉफ्टवेयर की गति धीमी में होने के कारण आम उपभोक्ताओं को रजिस्ट्री करने में कई तरह की परेशानी आ रही है। इसलिए संपदा 2 में इंटरेस्ट ना लेकर संपदा 1 में ही ज़्यादातर लोग अपनी रजिस्ट्री या अपने दस्तावेजों का पंजीयन कर रहे हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संपदा 2 में प्रतिदिन 250 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा है, जबकि संपदा 1 में 350 के करीब दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा है। क्योंकि उसमें काम जल्दी होता है, इसलिए पक्षकारों की भी रुचि संपदा 1 में ज़्यादा रहती है, किंतु संपदा 1 और संपदा 2 दोनों वर्तमान में काम कर रहे हैं। जिस दिन में से संपदा 2 पूर्ण रूप से काम करने लगेगा, संपदा 1 को बंद कर दिया जाएगा। शासन के आदेश पर संपदा 2 को लेकर इंदौर के अधिवक्ताओं के द्वारा पंजीयन कार्यालय के प्रमुख सचिव से भी जाकर उक्त समस्याओं को बताया गया था कि दीपक कुमार शर्मा जी का कहना है कि नई व्यवस्था को समझने में जानने में कुछ वक्त लगता है। धीरे धीरे हम इस व्यवस्था से परिचित हो जाएंगे और काम भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। इसलिए गति धीमी में होने के कारण दस्तावेजों का पंजीयन 1 ही की तुलना में 2 में काम हो रहा है, किंतु जल्दी समस्या का समाधान भी निकाल लिया जाएगा। तो संपदा 2 को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां मीडिया के माध्यम से भी आम जनता में जा रही है। कुछ अधिवक्ता भी इस समस्या को लेकर भोपाल तक गए थे। क्या समस्या आ रही, क्यों स्मूथली काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, आज का यदि आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 4800 दस्तावेज 4800 दस्तावेज संपदा 2 के माध्यम से सकुशल रजिस्टर्ड हो गए हैं और इनसे 30 करोड़ से ज़्यादा का शासन को राजस्व मिला है। संपदा 2 जो है वो बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था है। चूँकि कोई भी व्यवस्था नई लागू होती है तो उसमें शुरुआती दौर में लोगों को सीखने में समय लगता है, कुछ तकनीकी परेशानियां भी आती हैं, तो ये छुटपुट कठिनाइयाँ आती रहती हैं जिनका हम लगातार निदान कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिससे कि ये माना जाए कि दस्तावेजों के पंजीयन में कोई दिक्कत आ रही है। जैसे संपदा 1 में जितने दस्तावेज प्रतिदिन रजिस्टर्ड होते थे, क्या उतने ही संपदा 2 में हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि संपदा 2 में बहुत कम रजिस्टर हो रहे हैं प्रतिदिन। नहीं, ऐसा नहीं है। इंदौर में लगभग 250 के करीब दस्तावेजों का पंजीयन संपदा 2 में हो रहा है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से शुरुआत में चूंकि नया सॉफ्टवेयर है तो लोगों को उसकी आदत होने में और उसने फेमिलियर होने में थोड़ा समय लगता है, तो रजिस्ट्री संपदा 2 में रजिस्ट्री बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए लोग ये बातें कर रहे हैं। बट ऐसी तकनीकी कोई व्यवधान नहीं है जिससे कि दस्तावेजों के पंजीयन में कोई दिक्कत आए। अभी क्या दोनों संपदा 1 और 2 चल रहा है, और 1 में कितना हो रहा है प्रतिदिन और 2 में प्रतिदिन कितना हो रहा है? संपदा 1 और 2 दोनों साथ में चल रहे हैं और इसका उद्देश्य ही ये है कि संपदा 2 जब तक पूरी तरह लोग उससे फेमिलियर ना हो जाएं तब तक संपदा 1 को भी चालू रखा जाए। प्रति सब रजिस्ट्रार लगभग 18 स्लॉट प्रति सब रजिस्ट्रार हैं और 22 सब रजिस्ट्रार अभी काम कर रहे हैं, तो 350 के आसपास 300 से 350 के करीब दस्तावेज संपदा 1 में पंजीयन हो रहे हैं और 250-260 के करीब दस्तावेज संपदा 2 में पंजीयन हो रहे हैं। संपदा 2 में दस्तावेजों के पंजीयन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आप समझिए कि 10 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी ओपनिंग की गई थी, उससे आज तक ये आंकड़ा प्रतिदिन 250-260 पर आ गया है। सर, प्रॉपर्टी गाइडलाइन भी बढ़ाने की घोषणा हुई, कब से लागू होगी और क्या समस्या उसमें आ रही है? नई समस्या कुछ भी नहीं आ रही है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हो चुकी है। शासन के निर्देश जैसे ही प्राप्त होंगे तो नई गाइडलाइन लागू होगी। अभी शासन के निर्देश जब तक प्राप्त नहीं होते हैं यथास्थिति रहेगी। सर, इस बार ये पहली बार देखने को मिला है कि प्रॉपर्टी की गाइडलाइन जो है साल में एक बार बढ़ती थी, लेकिन इस बार साल में 2 बार बढ़ी। इसकी क्या वजह दिखती है? नहीं, गाइडलाइन एक्चुअल में बढ़ी नहीं है। गाइडलाइन की समीक्षा मध्यावधि की जा सकती है
इसलिए की गई है। और जहाँ पे लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, गाइडलाइन बिल्कुल कम थी, वो लोन नहीं ले पा रहे थे और गाइडलाइन से अधिक मूल्य पे दस्तावेजों का पंजीयन करा रहे थे, ऐसे क्षेत्र चयनित करके बहुत सीमित जगह पे गाइडलाइन की दरों में वृद्धि की गई है। सभी जगह पे गाइडलाइन दरों में कोई वृद्धि नहीं है और बहुत सीमित और ऐसे चयनित स्थानों पर ही वृद्धि की गई है जहां आम नागरिकों पे कोई टैक्स का भार ना आए और उनको दस्तावेजों का पंजीयन करने में सुविधा हो। कितने प्रतिशत गाइडलाइन बढ़ी है और क्या इस गाइडलाइन के बढ़ने से जो राजस्व का लक्ष्य जो मिला है उसकी प्राप्ति में भी सहयोग साबित होता है? निश्चित रूप से जहां दस्तावेजों का पंजीयन अधिक गाइडलाइन दरों से अधिक दर पे हो रहा है, उन क्षेत्रों में लगभग 470 लोकेशंस हैं। उनमें गाइडलाइन अलग अलग परसेंटेज में बढ़ी है, कहीं 5% भी बढ़ी है, कहीं इससे ज़्यादा भी है, 50% से ज़्यादा भी है। उसका मुख्य आधार ये है कि कहाँ क्या कितने अधिक दर पे पंजीयन हो रहा है, उस बात को देखा गया है, उसी के पोटेंशियल के अनुसार बढ़ाया है। और ऐसा अनुमान है कि इस एक्सरसाइज से यदि ये आने वाले समय में दिसंबर में लागू होती है तो लगभग 100 करोड़ से अधिक का राजस्व आय अतिरिक्त होगी इससे। जी, आपका नाम? मैं दीपक कुमार शर्मा, वरिष्ठ जिला पंजीयक, इंदौर 1। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।